बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज मैं आपके लिए शादियों वाला देगी ज़रदा राइस की रेसिपी लेके आई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 किलो ज़रदा चावल की रेसिपी, और साथ में शेयर करूँगी आपके साथ टिप्स एंड टेक्निक कि चावल जो है खिले खिले बने, टूटे ना, और चावलों का एक एक दाना रस भरा और लजीज बने। शादियों वाला ज़रदा चावल हम बना सकते हैं घर पे ही, वो भी बहुत ही आसान तरीका के साथ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 10 किलो जितना पानी लिया है। अगर आप ग्लास में मेजरमेंट करेंगे तो 20 ग्लास जितना पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 ही बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद छोटी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, और साथ में बादियान के फूल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 अदद। ये स्पाइसेस ऐड करने से चावल जो खुशबूदार और बेहतरीन जायकादार बनेंगे। अब मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, एक साशे। ये आप अगर इसको स्पून में मेजरमेंट करेंगे तो 1 खाने का चम्मच बनेगा। ये फूड कलर में ऐड कर रही हूँ पाउडर फॉर्म में। आप चाहे तो लिक्विड या जेल फॉर्म में भी जो फूड कलर आते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम रखूँगी मैं यहाँ मीडियम टू हाई, जिसे मैं बॉयल आने तक पकाऊंगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल। चावल लिए यहाँ पे मैंने 3 किलो। जिस चावलों को मैंने 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह वॉश करने के बाद भिगो दिया था आधा घंटा के लिए। चावलों को मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह छान छान कर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चावलों के नीचे मिट्टी रह जाती है। जी बस चावल ऐड करने के बाद फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम कर दिया है। यहाँ पे जो मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो सेला राइस नहीं है, बल्कि वो बासमती राइस है, इसलिए इसे मैं हाफ़ कुक कर रही हूँ, फुल कुक नहीं करूँगी। अगर आप सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे फुल कुक कीजिएगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसे हाफ़ कुक करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। जी यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है 2 टेबल स्पून जितना, जो मैं दिखाना आपको भूल गई थी। ऑयल ऐड करने से चावल खिले खिले बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं बॉयल करते वक्त। जी जैसे ये हाफ़ कुक होते हैं इसको मैं छलनी में डाल के छान लूँगी। जी अब इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। शीरा रेडी करने के लिए मैंने चीनी लिया है यहाँ पे 250 किलो, 2.5 किलो जितनी। 3 किलो में से मैंने 500 ग्राम जितनी चीनी निकाल ली थी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 3 किलो जितनी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। दूध में ऐड कर रही हूँ इसमें 1 गिलास जितना या 300 ml जितना। दही ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना। जी व्यूअर्स, अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ यहाँ मीडियम टू लो, और पानी ऐड करूँगी इसमें आधा कप जितना, और इसका हम पकने देंगे जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरह हल हो जाए, मिक्स हो जाए। चीनी का हमने बेहतरीन सा शीरा रेडी कर लेना है। जी व्यूअर्स, इस स्टेप को करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे बेहतरीन सा 3 से 4 मिनट में शीरा रेडी कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी, असली घी 600 ग्राम जितना। आप चाहे तो डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका जो फ्लेवर है वो बेहतरीन आता है। ये घी ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी, ताकि जो घी है और चीनी का जो फ्लेवर है वो आपस में मिक्स हो जाए। ज़रदा चावल किस किस के फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी से मेरे तरीके से बनाकर इसे इंजॉय कीजिएगा। इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बॉयल किए हुए छने हुए चावल ऐड करूँगी। ये चावल यहाँ पे हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए बस ज़रा एहतियात के साथ काम कीजिएगा, ताकि जो हाथ वगैरह है वो जले ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चावल ऐड करने से जो चैनी है वो उड़ती है और हाथों पे पड़ जाती है। बस एहतियात के साथ काम कीजिएगा। जैसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे चावल इसमें ऐड कर लेने हैं। ये चावल ऐड करने के बाद फ्लेम जो है मैंने मीडियम किया हुआ है। इसे मैं मिक्स करूँगी शीरे के साथ, चैनी के साथ, ताकि वो इसमें अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाए। जी व्यूअर्स, इसका हमने फ़ौरी से दम नहीं लगा लेना, ये भी इसकी एक टिप है, ट्रिक है। इसका हम कुक करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और जितना हमें दम के लिए चाहिए बस उतना ही रह जाए। इसको कुक किया है मैंने 10 मिनट के लिए। जी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं इसमें अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जिस तरह के भी आप खाना पसंद करें। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया, तकरीबन 1 कप जितना पानी रह गया। जी इसमें मैं 1 कप जितना कटा हुआ नारियल ऐड करूँगी, साथ में कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ आधा कप जितना, और किशमिश लिया है यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप जितना। थोड़े से मैंने बचा लिए ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसे मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं बहुत लो फ्लेम पे दम लगाऊंगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, दम को आते हुए यहाँ तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हमारे बेहतरीन से ज़रदा राइस शादियों वाला देगी ज़रदा बन के रेडी है। आप इजीली और बहुत ही आसान तरीके के साथ इसे घर पे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं।
कमाल की खुशबुएं आ रही हैं और जायके में ये लाजवाब होगा। मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि एक एक दाना खिला खिला बना है। चावलों का दम खोलने के बाद आप इसे किसी भी खुले बर्तन में निकाल लिया करें, जिससे चावल खिले खिले रहते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। बारिशों के मौसम में जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो ज़रदा इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कि वीवर, जिसको गार्निशिंग करूँगी मैं यहाँ चमचम के साथ, रसगुल्ले के साथ, जिससे कि सेंटर से मैंने हाफ़ कट कर लिया था। इसके बगैर ज़रदा राइस वैसे ही अधूरे हैं। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।